हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम जो बात कर रहे थे, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट और डायरेक्शन टेस्ट में आज हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइप 5 की, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस, यानी जो क्वेश्चंस डिस्टेंस के ऊपर पूछे जाते हैं आपसे परीक्षा में, उनको लेकर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 109, इसको आप शुरू करो। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ना आप इससे पहले के जो आपने टाइप्स पढ़े थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इनमें आप जो है डायरेक्शंस बता रहे थे। लेकिन ये जो टाइप अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आपको डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी। नितारा पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़ती है, फिर 1 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर 1 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 450 मीटर चलती है। तो नितारा अपने मूल स्थान से कितनी दूर है? ठीक है, तो चलो, अब ये होगी नितारा। अब ये किधर की तरफ जा रही है? वेस्ट की तरफ। ठीक है, जरा ध्यान से देखते हुए चलना। कितना चली? 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1। फिर क्या करा वह? एट वेस्ट एंड टर्न्स लेफ्ट, फिर वह बाएं मुड़ी, फिर 1 किलोमीटर चली। अब दोबारा बाएं मुड़ी और क्या करा उसने? 1 किलोमीटर चला। तो देखो, 1 किलोमीटर वेस्ट में चली। ठीक है, वॉक 1 किलोमीटर वेस्ट, फिर लेफ्ट लिया, तो पहले लेफ्ट, फिर 1 किलोमीटर, फिर लेफ्ट लिया, फिर 1 किलोमीटर। उसके बाद ये दोबारा लेफ्ट लेती है और कितना चलती है? 450 मीटर। ठीक, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर, क्योंकि ये भी तो देखो 1 किलोमीटर है। तो यानी 1000 मीटर में से 450 माइनस कर दो, तो कितना आंसर होगा? 550 मीटर। तो वो अपने मूल ओरिजिनल जगह से कितना? 550 मीटर दूर है। सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलो, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, एक्स वर्क्स 15 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ एंड टू रीच पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, ए पॉइंट से एक्स उत्तर की ओर वॉक 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड पॉइंट रीच बी। बी पर पहुंचा ए से कितना? 15 किलोमीटर। फ्रॉम वेयर ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर टू रीच पॉइंट सी। तो यहां से ये कितना चला? 10 किलोमीटर। लेफ्ट लिया, बिंदु ए से शुरू होते हुए एक्स उत्तर की ओर चला। ठीक है, उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है ताकि वह बिंदु बी पर पहुंचे, जहां से वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। 10 किलोमीटर। एंड ही टर्न्स राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर। एंड उसके बाद इसको थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा ना। चलो यहाँ पर छोटा छोटा बनाते हैं। ए से ये गया इधर 15 किलोमीटर, ए से बी। उसके बाद वह बाएं मुड़ गया, 10 किलोमीटर, पहुंचा सी पर। 10 किलोमीटर चलकर सी पर पहुंच गया। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो यहां से दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर और चला। 10 किलोमीटर। ठीक है, चलकर वह डी पर पहुंच जाता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। तो 30 किलोमीटर जो है ई पे पहुंच गया। तो अब आपको बताना है वह क्या बताना है? 30 किलोमीटर पहुंच गया। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए और ई। तो देखो ए और ई, देखो ये 15 और ये कितना हो जाएगा? यहाँ भी तो ये कितना चला है? 10। ठीक है, 15 चला,
तो यहाँ तक ये 10 चला, तो ये देखो 30 चला, तो 10 इतने चला और 20 इतना चला, 20। तो इस तरीके से एक ट्राइंगल निकल गया। तो ये है बी पॉइंट, इसको मान लो ओ। तो ये एक ट्राइंगल बन गया ई ओ ए। तो ये टोटल कितना हो गया, 15 और 10, 25 और 20। तो इनका स्क्वायर कर दो, ये क्या होता है, इसका स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 प्लस 400। तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ोगे तो आप 25 का स्क्वायर 625, 20 का स्क्वायर 400, तो 1025 रूट हो गया 1025। ठीक है, अब 1025, 5 दूनी 10, 0 और ये हो गया 5 अगेन। ठीक है, 41। तो ये हो जाएगा आपका 5√41, 5√41 है ना, 30 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो पाइथागोरस थ्योरम पता है आपको? अगर वहां पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई हुई है, समझा देता हूँ क्या होती है। कोई आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी। तो ये क्या है, बी सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। चलो इसको इस तरीके से बोलो, ए बी सी। तो सी बी पे क्या 90 डिग्री है। याद रखना पाइथागोरस थ्योरम में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये 3 साइड लेनी पड़ेगी। ये हाइपोटेन्यूज है, तो यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू दूसरी साइडों का स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, पाइथागोरस। ठीक, तो यहाँ पर मान लो 5 है, यहाँ पर मान लो 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 36 प्लस 45। तो 36 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 11, 3 2 4 और 1, 3 2 5 और 1 6, 61। तो ये हो जाएगा √61। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अब लगेंगी, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। अब बनाइए क्वेश्चन नंबर 111। पवित्रा टर्न्स लेफ्ट आफ्टर कवरिंग 500 डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक 700 मीटर। पवित्रा बाएं मुड़ती है जब वह पूर्व की ओर 500 मीटर की दूरी तय कर लेती है। यानी ये 500 मीटर पूर्व की ओर चला और उसके बाद इसने क्या करा, बाएं मुड़ लिया और उसने कितनी दूरी चली, 700 मीटर। शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 500 मीटर। अब दोबारा वो क्या कर रही है, अब ओके उसने अगेन दोबारा क्या करा, लेफ्ट, और दोबारा कितना, 500 मीटर चली। ईस्ट में लेफ्ट लिया, तो बाएं मुड़ती है जब वह पूर्व की ओर 500 मीटर दूरी तय कर लेती है और 700 मीटर चलती है बाएं में। फिर वह बाएं मुड़ती है और 500 मीटर चलती है। अब वो देखो प्रारंभिक, अब यहाँ से कितना दूरी है, ये 700 मीटर। 20 का राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 112। निकिता वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टर्निंग राइट। ठीक है, निकिता पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, पश्चिम की ओर।
पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है, टर्निंग राइट एंड वॉक्स, दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। ठीक, शी अगेन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, दोबारा ये 2 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, निकिता पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर फिर से दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। तो मान लो ये हो गया 1 किलोमीटर और ये हो गया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चल दिया। अब नाउ हाउ फार इज शी हाउ फार इज शी नाउ फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितने दूर है? 1 किलोमीटर दूर है ना, 1 किलोमीटर। क्वेश्चन 113, ठीक है, बनाओ इससे। इजी सा सवाल है, आराम से कर लोगे, बस यही करना है जो अभी तक करा है हमने इसमें सॉल्व। पंकज वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन टर्न राइट। पंकज पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो पंकज पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है, पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और x किलोमीटर चलता है। ठीक है, x किलोमीटर चलता है। इफ ही वॉक्स नाउ जस्ट 2 किलोमीटर साउथ फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट, देन हाउ मच डिस्टेंस। x किलोमीटर चल रहा है, वो बताया नहीं है, तो वह बोला जा रहा है कि अगर वह अपने शुरुआती बिंदु से, अगर वह अपने प्रारंभिक बिंदु से 2 किलोमीटर साउथ में दूरी तय करता है तो वह x तक पहुंच जाएगा। और यहां से लेके यहां तक की दूरी ऊपर कितनी है? 4, क्योंकि ये 2 ये 2 ये 4 ये 4 ट्राइंगल बन गया, तो 4 आ गया। आसान सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 बनाइए। निर्मला मूव्स 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो निर्मला जो है एंड देन टर्न राइट। थर्टी और उसके बाद राइट करके कितना चलिए? 40। अगेन टर्न राइट एंड वॉक 20। कितना चली? 20। अब देखो, इधर की तरफ राइट, इधर राइट, फिर इधर से राइट इधर और इधर से राइट, और फिर चली 40। निर्मला उत्तर की ओर 30 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। ठीक है, फिर से दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। किलोमीटर नहीं है, इसको मीटर में ही बदल देना। ठीक है, 20 मीटर चल दी, फिर दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। तो अब वो इस वाले पॉइंट पे पहुंच गई, तो ये 20, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 10। तो कितना दूर है वो अपने पॉइंट से? 10। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 115। गोपी चंद स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। ठीक है, गोपी चंद जो है वो अपने घर से चलता है, अपने घर से शुरू होते ही पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, अपने घर से पश्चिम की ओर एंड देन लेफ्ट और बाएं मुड़ जाते हैं और फिर बाएं मुड़ते हैं। तो कितना चले? 10 किलोमीटर। बाएं मुड़कर कितना चले? 30 किलोमीटर। एंड उसके बाद क्या बोला? फिर बाएं मुड़ते हैं, 30 किलोमीटर चलते हैं, फिर पूरब की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलते हैं, पूरब की ओर मुड़कर 25। तो 10 यहाँ तक हो गया और 15 ये हो गया, 25 किलोमीटर चल दिया पूरब की ओर मुड़कर। फाइनली टर्न लेफ्ट, दोबारा वो क्या करते हैं? अंत में बाएं मुड़ते हैं और 30 किलोमीटर चलते हैं। 30 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, तो ये 25 चला था, तो 10 ये 15 वो, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी
और ये कितना बचा 15। तो वह अपने घर से कितना दूर है 15 किलोमीटर। आपको सबसे छोटी दूरी पता करनी है इसमें। सिंपल सा खेल ही है। गावस्कर लीव्स फ्रॉम हिज होम एंड वॉक स्ट्रेट ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर। गावस्कर अपने घर से निकलते हैं और सीधे पूर्व की ओर चलते हैं। 60 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ते हैं। तो देखो, पूर्व की ओर चल रहे, 60 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़े, एंड वॉक स्ट्रेट एंड डिस्टेंस 15 मीटर चले यहाँ पर। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक स्ट्रेट फॉर, उसके बाद 20 मीटर चलेंगे, लेफ्ट लेके 20 मीटर चले। तो वह सीधे चलते हैं, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलते हैं। ठीक है, मीटर की दूरी तय सीधे चलते हैं, अंतिम बार बाएं मुड़ते हैं, फिर दोबारा बाएं मुड़ते हैं और 15 मीटर चलते हैं। 15 चल दिया, तो 20 ये 40 वो, तो यहां से कितनी दूरी है ये 40 डी। चलिए, ओके, चलो ये काफी डिटेल दी हुई है इसमें, तो आपको ये पहले इसका डायग्राम बनाना होगा। एट अ पॉइंट ओ फेसिंग ईस्ट, पॉइंट ओ से पूर्व की ओर मुंह करके एक व्यक्ति 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर चलता है एंड देन ही टर्न्स राइट एंड 4 किलोमीटर चलता है। दो, और इधर दाएं मुड़ के 4 किलोमीटर चलने लगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ए पे पहुंचा और 4 किलोमीटर पहुंच के पॉइंट बी पे पहुंच गया। ठीक है, और यहां से फिर उसने क्या करा, बाएं मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला, पॉइंट सी पे पहुंचा, फिर बाएं मुड़ के 2 किलोमीटर चलता है, पॉइंट सी पे पहुंचता है। अब यहां से देखो, यहाँ से बाएं मुड़ा और यहाँ से दोबारा बाएं मुड़ के 8 किलोमीटर चलता है और पॉइंट डी पे पहुंचता है। तो ये 4 और ये 4, यहाँ पहुंच गया, पॉइंट डी पे चलता है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर पहुंच जाता है। क्योंकि ये दो और ये दो, 4 किलोमीटर पहुंच के कहाँ मुड़ता है, फिर वह 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर पहुंच चलता है पॉइंट ई पे। एक मिनट, कहाँ तक बना लिया, ओ से मुंह करके एक व्यक्ति जो है पूर्व की ओर चला 2 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है पॉइंट बी पे, फिर वह बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है पॉइंट सी पे, फिर वह बाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है पॉइंट डी पे, फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर, 2 2 4, ये 4 4, ये हो गया पॉइंट डी ई। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर नीचे चलता है 4 एफ पे। तो देखो, यहां तक तो 4 हो गया था, तो ये कितना है 4, तो 4, तो वह 4 किलोमीटर दूर है। तो वह पॉइंट, अब इसको बताना है शॉर्टेस्ट रास्ता पॉइंट सी से ई का, सी से ई का। देखो, सी से ई का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा। ठीक है, अब देखो, ये अगर आप एक ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है, तो ये कितना हुआ, 4 और 4 8, 4 और 4 8, तो ये हो गया 8 हो गया। तो अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 64, रूट 128। ठीक है, रूट 128। ठीक है, और इसको आप ब्रेक कर दो, 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 64। अब देखो 64 किसका होता है, 8 का,
तो 8√2 क्या हो जाएगा, 8√2। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 8√2। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने सिंपल, और कराई क्या है उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 118 बनाओ। Every morning, Albert start riding toward rising sun. He rides 2 kilometers, then turn left and move 4 kilometers, and then turn to his right and moves 3 kilometers, and finally he turns to his left and reach office after riding 8 kilometers. How far is his office riding 8 kilometers? हर सुबह अल्बर्ट सूर्योदय की ओर चलने लगता है। वह 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, और 4 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाएं की ओर मुड़ता है, फिर और 3 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह अपने बाएं की ओर मुड़ता है, और 8 किलोमीटर चलने के बाद वह दफ्तर पहुंच जाता है। तो उसका दफ्तर 8 किलोमीटर चलने के बाद कितना दूरी है। तो ये आसान सवाल है, आराम से इसको पढ़ो और बनाओ। ठीक है, तो जरा देखो इसको। हर सुबह अल्बर्ट सूर्योदय की ओर चलने लगता है। सूर्योदय की ओर चल रहा है, चलने लगता है। 2 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है, यानी ईस्ट में जाके वो बाएं मुड़ जाता है, और 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, मतलब 8 किलोमीटर चलता है। चलने के बाद वह दफ्तर पहुंच जाता है। उसका दफ्तर 8 किलोमीटर चलने के बाद कितना दूर है। तो 8 किलोमीटर चलने के बाद, यानी वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलने के बाद दफ्तर पहुंच जाता है। उसका दफ्तर 8 किलोमीटर चलने के बाद कितना दूर है। हाउ फार इज ऑफिस फ्रॉम राइडिंग 8 किलोमीटर। तो 4 और 3 7 8 9। अब बोला जा रहा है कि, देखो ध्यान से इसको यहाँ पर दोबारा बना लो। हर सुबह अल्बर्ट सूर्योदय की ओर दिखता है और चलने लगता है। तो पहले 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है ना, इधर बाएं मुड़ेगा ऊपर की तरफ, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चल गया, फिर अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो बोला गया कि 8 किलोमीटर, तो उसका दफ्तर 8 किलोमीटर चलने के बाद कितना दूर है। तो 8 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलने के बाद जो है उसका दफ्तर कितना दूर है। तो यहाँ पर ये तो उससे पूछा गया है कि उससे जो है टोटल, है ना, उससे जो है दफ्तर कितना दूर है 8 किलोमीटर चलने के बाद। ठीक, तो इसको आप आराम से कैलकुलेट करो। तो 2 हो गया, ये 3 4। तो अब आपको बताना है इसकी दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो ये 3, और उसके बाद आ जाएगा आपका डी, ये हो जाएगा आपका 1 बराबर है। ये सब बी डी और एफ ई, ये सब 1 बराबर, 3 3 3। ठीक है, उसके बाद जो हो जाएगा 4। उसके बाद ये सब काउंट कर लेंगे। तो अब सिंपल सी बात है, अब उसका जो है यहाँ से पूछा कितना दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर लो इनिशियल। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, और ये कितना हो जाएगा 3। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144, 169। कितना क्या होता है 13। तो 13 किलोमीटर है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। आगे लिख लेना फ्रॉम इनिशियल पॉइंट कितना है 13 किलोमीटर। ये राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। इजी क्वेश्चन है, जैसे पहले किए थे वैसे ही बनाना, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चले।
बनाया, चलो। A person start from point O towards west and walk 4 kilometer, reach point A. पॉइंट ए पे पहुंचे 4 किलोमीटर चलकर। बिंदु ए पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है, जहां से वह दाएं ओर की बिंदु बी पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलता है बिंदु बी पर। देन ही वर्क्स 4 किलोमीटर राइट एंड टू रीच पॉइंट सी। तो दोबारा ये 4 किलोमीटर चलता है और पॉइंट सी पर पहुंचता है, दाएं की ओर मुड़ता है और पॉइंट सी पर पहुंचता है। फिर दाएं मुड़ने के बाद वह पॉइंट 3 किलोमीटर चलता है, डी पे पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। 3, ये हो गया डी। ठीक है, दाएं मुड़ने, अब उसके बाद बाएं मुड़ता है और ई पे पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलता है पॉइंट ई पर। अंत में दाएं और मुड़ता है और एफ में 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है। एफ में बी और ई के बीच की दूरी बतानी है आपको। क्या करना है आपको? ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन बी और ई। तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। 4 4 3, तो 4 का स्क्वायर, 4 4 यानी 8 का स्क्वायर, 64, 3 का स्क्वायर 9, है ना। तो यह जाएगा आपका 64 और 9 का सम कितना था? 73, √73। सिंपल सा आंसर है। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन फास्ट रखनी है। इस पॉइंट पे आके मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको कैलकुलेशन आती होंगी। ठीक है, कैलकुलेशन में जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन में आप अच्छे होने चाहिए, कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे इससे अगला। इसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 120, बनाइए इसको। बताइए क्या होगा। क्या आंसर आएगा इसको? देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट टू अ पर्सन वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट। तो ये बिल्कुल वैसे ही डायग्राम है जैसे पहले करा था। तो 4 किलोमीटर वेस्ट में चला, पॉइंट ए पे पहुंचा, फिर उसके बाद इसने राइट लिया और 4 किलोमीटर पॉइंट बी पे पहुंचा, अगेन राइट और पॉइंट सी पे पहुंचा। उसके बाद वह 3 किलोमीटर चला, राइट लिया और पॉइंट डी पे पहुंचा, पॉइंट डी पे पहुंचा। ठीक है, 3 किलोमीटर चल के पॉइंट डी पे पहुंच गया। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया और 4 किलोमीटर चला, पॉइंट एफ ई पे पहुंचा। फिर उसके बाद वो एफ से जो है 5 किलोमीटर चला। ठीक है, ये एफ पे पहुंच गया। बी और एफ के बीच की दूरी, तो ये ट्रायंगल बन गया, ये 4 हो गया और 3 हो गया। तो ये हो गया आपका 8 और 5 और 3 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 64, तो ये हो जाएगा आपका 128। तो 2 इंटू 64, 64 किसका होता है? 8 का, 8√2। क्या होगा इसका आंसर? 8√2। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व कर लिया। बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक जो आपको सवाल बताए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। इजी क्वेश्चन थे, कोई मुश्किल सवाल नहीं थे। तो इसके जैसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, इजी तरीके से क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका जो है स्कोर में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो आज की क्लास को हम यही रखते हैं, बाकी आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो चीजें आपको बताइए इनको आप अच्छे से इम्प्रूव करिए, इनके ऊपर प्रैक्टिस करिए
और आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।